जैसे सर आपने कहा कि अचानक जो चोट लगती है वो तीसरे घर से लगती है, लगन तीसरे। से तीसरा घर। ठीक है, तीसरे से पांचवा घर, सही। यही बात आ गई। हाँ जी। तो अगर बुनियाद बोलते हैं पहले से पांचवें घर को। मदद। बुनियाद पहले घर की हुई, नौवां घर। नोवा बुनियाद नोवा घर हो गई, मगर पांचवा घर तो उसकी मदद हो गई। हाँ जी। चाहे वो उसको कैसा भी, चाहे शत्रु बैठा हो उसको फायदा ही देगा। कंडीशन है इसमें। हाँ। सूर्य लगन में है और मंगल हाँ। 5 आ गए, हाँ। तो उसके लड़के पर लड़के मरते रहेंगे। उसको बच्चा पैदा करने में, मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड पैदा करने में प्रॉब्लम रहेंगी। तो सर ये तो छठा केतु, 10वें मंगल में भी यही कंडीशन दे, 6 सूर्य या 10 मंगल ऐसी कंडीशन, या 6 केतु या 10वां मंगल ऐसी कोई तब भी कंडीशन। आएगी। अब इसमें मैं, यानी पितृदोष बन गया। वो मैं मदद बुनियाद में बताऊंगा कि ये चक्कर क्या है। ओके। ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो क्योंकि अगला आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सूर्य लगन में है और बृहस्पति पंचम भाव में आ जाए हाँ। तो भी प्रॉब्लम आएगी। अब थे तो मदद, बट प्रॉब्लम जरूर आएगी। सूर्य लगन में है, पंचम में मंगल आ गया तो भी प्रॉब्लम आएगी। लाल किताब में दिमाग खराब ही इसीलिए होता है कि पहले तो ये लिखते हैं कि मदद बुनियाद है। हाँ। जब आप घर पढ़ोगे तब लिखा जाएगा कि सूर्य लगन में है, 5वें घर में मंगल है, तो बच्चे पे बच्चे मरते रहेंगे। हाँ। अभी सेम इसमें लिखा था कि खान नंबर 1 में क्या लिखा था, उच्च नीच जो गिने घरों के वह नहीं एक साथ लड़ते हैं। बाद में ये लिखते हैं कि सूर्य लगन में हो, शनि सप्तम में हो तो शुक्र बर्बाद। हाँ। तो लाल किताब समझनी इसलिए मुश्किल है। पहले जो लिखा है वो बाद में सारी चीजें कैंसिल हो जाती है, और लास्ट तक जाओगे तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई, ये नई चीज ही बोल देते हैं। मतलब चीज सेम है, लेकिन एक्सेप्शन इतने हैं कि वो एक्सेप्शन करते करते बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए लाल किताब मुश्किल उस कारण में आती है। अब जैसे 9वें घर में गुरु है, हाँ। 9वें घर में गुरु है और लगन में, अब आप किसी प्लैनेट को डाल दो, किसी कोई भी प्लैनेट डाल दो, तो वो जमीन जायदाद जरूर दिला देगा गुरु। अब बुनियाद है तो वो अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर गुरु की जगह कोई और प्लैनेट बिठा दो 9वें घर में, और गुरु को लगन में बिठा दो, तो उसे जमीन जायदाद मिलनी जरूरी नहीं है। उसे शायद 1 रुपए ना मिले जमीन जायदाद से। ये तो मेघा जी की तो बनता है। लगन में बृहस्पति है, लोहिया हाउस में सूर्य है। तो कंडीशंस है इसमें, एक्सेप्शंस बहुत है, इतने ज्यादा एक्सेप्शंस हो जाते हैं लाल किताब में कि जब लास्ट पेज पे आओगे तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो स्टार्टिंग में पड़ी है वो सारी की सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं। इसमें लोग सिर्फ सूत्र की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, और बाकी लोगों को पता नहीं है कहीं क्या चीज है क्या नहीं है, बस ठीक है चल रहा है, कहानी चल रही है, वो कहानी होगी इसमें। लाल किताब में मैक्सिमम लोग लाल किताबी बने हुए सिर्फ इस कारण है, लाल किताब के अरमान फरमान। किसी को पूछो कि किताब कौन, किस किताब में क्या चीज लिखी है, किसी को कुछ नहीं पता। सबने एक हम्म, किताब पढ़ी है 1952। बस सही कह रहे हो आप, इस पे ही चल रहा है। किसी से पूछ लो कौन सी किताब पढ़नी, 1952। पिछली हाँ। किताबों में क्या था कुछ नहीं पता, 1952 पढ़नी। और उसके अंदर क्या लिखा है, मैक्सिमम एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि उससे पहले रूपचंद जोशी जी का अपना लड़का मर गया था। हाँ। उन्होंने एक्सेप्शन उसके बाद लिखे हैं सारे के सारे। ये कारण सिर्फ इसलिए कि वो पहले इतने, उन्होंने सोचा मैं हर एक ग्रह को बांध सकता हूं, हाँ। मेरे मुट्ठी से तो कोई भी ग्रह बाहर नहीं है, मैं अपने लड़के की मौत नहीं होने दूंगा। हाँ। उनके लड़के की मौत हो गई, उन्हें पता था होनी है, और हो भी गई। उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश करी, उपाय करा लिए, बहुत कुछ कर लिया, ग्रह चेंज करने की कोशिश करी, बहुत कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
हाँ, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्शंस लिखी कि नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही वो मैं यहां बहुत सारी बातें काटता हूं कि ये चीजें हो तो ये मार करेगी करेगी। इसलिए 1952 का सबसे पहला श्लोक यही है कि इंसान बंदा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद करम पे अपने, किस्मत ना झगड़ा ना अकल का। सही है। और वो इसलिए कि भगवान, इंसान बंदा खुद लेख से अपने मतलब जो ग्रहों ने लिख दिया वो लिख दिया। इंसान बंदा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो मतलब भगवान की कलम से जो लिख दिया वो लिख दिया। हमारी किस्मत और दिमाग से जो मर्जी कर लो वो कभी भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वो जो बात कह रहा हूं कि कुछ चीजों के उपाय नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं दे सकते, वो ये चीजें हैं। वो सही। रूपचंद जोशी जी भी मान गए थे 1952 में। उससे पहले की अगर मैं उनके इंसिडेंट बताऊं तो वो ये थी कि लोग उनके पास आते थे और लोग बोलते थे हमारा ये काम नहीं हो रहा, तो वो बोलते ये उपाय कर ले और मैंने बोल दिया है तेरा काम हो जाएगा तो हो जाएगा, और वो हो जाता। लेकिन जब अपने ऊपर बात आई तो एक भी एस्ट्रोलॉजी नहीं चली। तो सर ये जो नए 1940 की, 1941 की, 1939 की, इसमें क्या लिखा है फिर? देखिए, नाइट सबसे पहले लिखे गए थे इसमें अरमान, हाँ। कि मैं भगवान, मैं क्या चाहता हूं भगवान से। हाँ। फिर लिखे गए थे फरमान, हाँ। कि ये चीजें लिखी जाती है उसमें। ओके। अब सबसे पहली जो बुक है वो प्योरली हाथ के ऊपर है कि ये रेखा ये ऐसे हो, वो रेखा वैसे हो, पैर की रेखा ऐसे हो, किसी का नाक लंबा हो, किसी का माथा चौड़ा हो, किसी की गर्दन लंबी हो, उस हिसाब से ग्रहों की प्रिडिक्शन है। वो कोई पढ़ता नहीं। लाल किताब बताया तो माथा अगर चौड़ा है उसका भाग्य अच्छा है। वो खुले दिल का इंसान है जिसका माथा चौड़ा है। वो खुले दिल का है, वो दूसरों की मदद करना चाहता है जिसका माथा चौड़ा है। जिसका माथा छोटा होगा वो छोटे दिल का होगा, किसी की मदद नहीं करना चाहता, अपने से अपने तक मतलब रखेगा। ये लाल किताब में लिखा गया है। कौन सी किताब में है सर ये? ये सबसे 1940? पहली किताब 1939। 39 में तो ठीक है फिर। 1940। मुझे ये बताओ, ये मंगाऊ कोई? मैं रूपचंद जोशी 1952 तो मेरे पास पड़ी है। मेरे को ये बताओ, जो ये मेन जो दिल्ली के थे, नाम भूल गया मैं उनका। टी शर्ट पहनते हैं, सिंपल रहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। उन्होंने किताब लिखी थी। उमेश शर्मा। उमेश जी। वो तो मतलब मैं बोलूं, मेरे अगर लाल किताब में अगर मैं किसी को रियली में बोलूं ना कि कोई जिन्होंने पढ़ी है लाल किताब और गुरु बोलने लायक जिन्हें मैं बोलूं तो वो पंडित उमेश शर्मा। मेरे पास खुद किताब बंदा पढ़ी है, बंदा सारे एडिशन कड़वा पढ़े हैं। नहीं, बंदा कड़वा जरूर बोलता है, मगर उस बंदे में कड़वास में अरे मैं चीजें हैं। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ उनका। हाँ। क्या हुआ एक बार मैंने कि उनकी किताब तो नहीं मंगाई, मेरे मन में है उनकी किताब मैं मंगाऊंगा, छोटी किताब तो उनकी मेरे पास किताब पड़ी है। में क्या नहीं है। हाँ। मैक्सिमम वो इकलौते ऐसे बंदे हैं जिन्होंने लाल किताब दोबारा से लिखी है और वो चीज लिखी है जो लाल किताब में गलत लिखी गई थी। बहुत सारी चीजें हैं जो लाल किताब में गलत लिखी गई हैं, उन्होंने एडिट करी, उसे सही किया। और जैसे हम, मैं एक सिंपल सी चीज है, शनि लगन में हाँ, किसी भी लाल किताब में नहीं लिखा कि शनि लगन में अच्छा रिजल्ट भी देगा। सही बात है। बुरा ही बुरा बताया उसमें। किसी किताब में नहीं लिखा। मैं आपको एक, मुझे एक शनि लगन वाला बता दो जिसके सप्तम भाव खाली है और वो बंदा करोड़पति ना बनो। सप्तम सही भाव बात खाली है। होना चाहिए शनि लगन के वक्त, वो बंदा करोड़पति जरूर बनेगा। ओके।
और ये नियम जो है ना, ये नियम वो लेके आए थे, ये लाल किताब में नहीं है, ये एक्स्ट्रा आए थे। सर उनके ठीक। मैंने कुछ लाल किताब में उपाय देखे थे। जैसे मान लो पांचों घर में केतु है, उन्होंने वो उपाय लिखा हुआ है, जैसे दूध और चावल, नहीं दूध और लाल मशरूम, नहीं sorry, चावल और लाल मशरूम मंदिर में दे दे। हाँ जी। और जो जीडी वसीठ साहब अपनी फाइल में देते हैं ये उपाय। बाकी और मैंने किताबों में देखा, बोला बृहस्पति का दान कर दो। कितना फर्क आ गया, कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। इसका इसका रीजन सिर्फ ये है, अब मैं बता देता हूँ। उमेश शर्मा जी भी यही कहते, उमेश शर्मा जी का मेन रीजन ये है, एक तो बहुत कम लोग जानते हैं उन्हें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो उनकी कहीं आपको वीडियो भी नहीं मिलेगी, बहुत रेयर वीडियो होगी जिसमें उन्होंने कुछ चार शब्द बोले होंगे कि नॉलेज के, कि आप लोग कुछ सीख लो। हाँ वो इसलिए है क्योंकि एक तो वो बोलते थोड़ा कड़वा थे, कि लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते। सही बात है। मुझे एक बार ऑनलाइन क्लास में मिलने का मौका मिला था उनसे, हाँ तो मजा आया था। और उनकी क्लास में मतलब वो कुंडली प्रिडिक्ट के जैसे हिसाब से करते थे ना, मजा आता था। वो कुंडली बनाई और निशानी बोलते थे, ये है तेरे साथ, बंदा बोलता था हाँ, टिक कर देते थे। फिर दूसरे की, ये है तेरे साथ, हाँ टिक, ये है तेरे साथ, हाँ टिक। किसी की नहीं मैच हुई तो वो 2 मिनट में बोलते थे कुंडली गलत है, कुंडली दोबारा से बना के ला। वो ये नहीं बोलते थे विद्या गलत है, कुंडली गलत है, दोबारा से बना के ला। और वही वही सेम रूल्स जो उन्होंने उस समय दिए थे, वो सेम रूल्स मेरी जिंदगी में इतने काम आए हैं, अब तो नहीं रहे। ये उनका वीडियो तो आ रहे हैं, वीडियो तो डाल रहे हैं। उनके वीडियोस जो, मैं अब क्या बोलूं, उनके वीडियोस अभी कभी सुनना, वो वीडियोस में डायरेक्ट बोल देते जा तू शराब पी, तेरा काम हो जाएगा, रात को एक पैक जरूर लगाइए। हाँ। शराब रेमेडी उनकी फेवरेट रेमेडीज थी। और मैं खुद बोलता हूं कि उस रेमेडीज, मतलब अल्कोहल की रेमेडीज से इतना फायदा हुआ है ना, मैंने भी बहुतों को दी। इतना फायदा होता है ना अल्कोहल की रेमेडीज से। वो बोलते हैं जिसके भी सूर्य बुध शुक्र है, हाँ। अगर वो शराब पीता है उसका सूर्य बुध शुक्र ज्यादा खराब नहीं करता। मेरे तो है, मेरे को पीनी चाहिए। किताब में, उनकी किताब मंगा लेना, उनकी किताब में लिखा गया है कि अगर सूर्य बुध शुक्र का योग है, तो ऐसा इंसान अगर शराब पिए तो उसके लिए फायदेमंद है। तो आठों में शनि जो बैठा है वो। देखिए, मैं मेजर चीज बोल रहा हूं, हमें, हाँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं आप पियो, वो सारी चीजें देखने के बाद, कि शनि खराब है, शनि, अब जैसे शनि अष्टम है, शनि अष्टम को छेड़ोगे तो वो प्रॉब्लम देगा। शनि 11 को छेड़ोगे तो वो प्रॉब्लम देगा, वहां वर्जित है शराब ना पिए, आठवें में शनि में वर्जित है ना। वर्जित है। 8वें और 11वें में ये दो घर में तो बिल्कुल ही दूर रहे तो उतना बढ़िया है। सूर्य बुध शुक्र का योग हो, मतलब सूर्य बुध शुक्र का योग, अल्कोहल नहीं पीनी, तो ऐसे इंसान को वो बोल देते हैं तांबे की गागर वालों पे। और तांबे की गागर वाला, अगर उन्हें ये लगता है कि शनि इसे बहुत कुछ दे सकता है, हाँ। शनि इसे दे सकता है कुछ, हाँ। तो वो बोलते थे होम्योपैथिक की एक दवाई आती है जिसमें अल्कोहल होगी, हाँ। आती है होम्योपैथिक भी दवाई आती है जिसमें अल्कोहल है, वो पी जाए एक दिन। हाँ। उनकी रेमेडीज, मतलब रेमेडीज क्या, उनकी वो चीज होती थी, वो शर्तें लगा लगा के उपाय कराते थे। हालांकि मैं सेम उनके साथ भी यही बोलूंगा, उनको बीमारी हुई, उनकी अपना थोड़ा मतलब बीमारी डायग्नोस नहीं कर पाए थे, हाँ। लंबे समय तक उनको बीमारी रही है। कौन सी रही है सर। पर अब इसमें प्रॉब्लम यही है, लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर में घमंड आ जाता, घमंड आ गया जिस दिन लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर में, उस दिन डाउनफॉल शुरू है। लाल किताब घमंड नहीं बनती, क्योंकि ये हाँ। आपको वो पावर दे देगी जो किसी दुनिया के जहान में किसी के पास नहीं।
किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी करवा दोगे, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी के बच्चा करवा दोगे, लेकिन घमंड आ गया तो सब कुछ छीन लेंगे। और एक भी व्यक्ति की प्रिडिक्शन सही नहीं जाएगी अगर घमंड आ गया। लाल किताब में ये है। इनकी बीमारी कौन सी रही सर? कुछ नहीं पता चला, बीमार थे। मुझे इतना पता, लास्ट में इनका एक प्रोग्राम आता था, समस्या और समाधान ऐसे कुछ करके। ये हर हाँ, फ्राइडे या मंडे ट्यूसडे के दिन लाइव आते थे। इनका चैनल है। वो टेलीफोन पे, टेलीफोन पे आते थे। हाँ, टेलीफोन पे हाँ, आते थे। हेलो, हाँ बोलो, कैसे है? ये कर लेना, 60,000 बस। लगेंगे, ज्यादा समस्या तो जा कर लेते। और अरे, ये मतलब ये ऐसे थे, ये एक चीज दो बार रिपीट भी नहीं करते थे। बोल दिया हाँ, ना कि एक उपाय दे दिया कि हाँ ये कर लेना, आगे से व्यक्ति बोलता था हाँ जी क्या, वीडियो में देख लेना, मैं दोबारा से नहीं बोलूंगा। हाँ। दोबारा नहीं बोलते थे। वो थोड़ी सी इन्होंने चीज मैंने है। इनका मैंने एक रात के करीब 19 की क्या 20 की, पता रात के करीब में 1:30 से 2 बजे की घटना थी। शायद लॉकडाउन चल रहा था, तब मैंने इनका वीडियो सुना, 1.5 से 2 घंटे का। इनको लाइव लेके आए थे, ये पूछ रहे थे आप में क्या बीती। जाड़ा सा मुंह से वाला है, बता, पता नहीं एस्ट्रोलॉजी लाल किताब का करता है। पता है, मुझे पता वो है। इनको लेके, वो अ, लेके आए थे, तब वरुण मैंने मेहता। पूरा वीडियो सुना। वरुण मेहता। बिल्कुल वरुण। हाँ, तब मैंने इनका वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि इनके घर में कोई मंदिर नहीं था। ठीक है, ये रखते इनके घर ही में कोई मंदिर नहीं। हाँ, सातवें घर इन्होंने। का बृहस्पति था। हाँ, सातवें घर का बृहस्पति है। जब मैं वही बोल रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास में मेरे भी सातवें घर का बृहस्पति है। इन्होंने हाँ, मुझे भी सेम बात बोली थी, घर से मंदिर हटा दे भाई, अगर मंदिर हटाएगा तो कुछ बन पाएगा तेरा, वरना कभी नहीं हाँ, बने। हाँ। तो उनसे मैं सुन रहा था, तब उन्होंने 2-4 बातें बोली थी। कहा कि, इन्होंने कहा कि मैंने भीख मांग के भी खाई है। इनका इन डाउनफॉल आया था, तब इन्होंने इन्होंने एक भीख मांग केमिकल के खाई है। इन्होंने और केमिकल रिएक्शन बनाया था एक। केमिकल का काम था। वो केमिकल रिएक्शन फेल होते नहीं, रहे। इनके पास जो आते, लोगों के फायदा था, इनके नुकसान, लोगों का इनका फायदा नुकसान। था, इनके नुकसान। किसी एस्ट्रोलॉजी ने कहा कि तू इसी में आ जा। तो उन्होंने फिर, कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन करी थी, तो मेरे दिमाग में एक ही था, मुझे पैसा कमाना है। और वो लास्ट तक उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि उन्होंने पैसा कमाना। और उन्होंने बोला कि मैंने ये हाँ, पैसे कमाने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ, भलाई मेरे हाँ, साथ अगर किसी ने नहीं करी तो मैं भी किसी के साथ क्यों करूं। और बात सही थी। हाँ, हाँ, किसी व्यक्ति ने बहुत डाउनफॉल से कुछ देखा है कि मैं मुझे कहीं रोटी नहीं दी किसी ने, कोई ब्रेड का हाँ, एक टुकड़ा नहीं दिया, मैं कहीं खाने को कुछ नहीं था, मांगने गया तो कुछ रोटी दे दो, ब्रेड दे दो, मुझे देख के दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन से उन्होंने कहा, मैंने सोच लिया था कि आज हाँ। के बाद कभी किसी का 2 रुपए का काम भी फ्री में नहीं करना। और नहीं किया उन्होंने। वो तो दाब के पैसे लेते थे, मतलब ही नहीं है। मगर कई चीजें सर रूल के हिसाब से चले तो ज्यादा बढ़िया है। बंदा जब कहीं ना कहीं रूप से तकलीफ देखता है ना, तो वो चीजें माइंड में आती है। वो है। जितनी मेजर चीजें हैं ना, हाँ, मैं आपको बताता रहूंगा। और वो जैसे अभी मैंने दो चार चीजें बताई कि ये चीज मत लेना, क्योंकि ये चीज बाद में कैंसिल करा हाँ, दी है। हाँ, जैसे अभी मुस्तरका वाली थी, ऊंच नीच ग्रह की थी, और ये चीजें बाद में कैंसिल हाँ, करा दी। अभी पढ़ा है, बाद में कैंसिल करा दी। और जब हाँ, बाद में कैंसिल कराया तब हाँ, लिखा है कि ये इसलिए कैंसिल कराई है क्योंकि ये दो साथ बैठे हैं, इसकी चोट उसको पड़ रही है, ये तो झगड़ा कर ही नहीं रहे। हाँ, समझाने का तात्पर्य ये था कि सूर्य और बिल्कुल। शनि इकट्ठे हैं, ये तो झगड़ा करते ही नहीं। हाँ, आग तो शुक्र को लगेगी। ये तो बिल्कुल। दो पुतले खड़े करे हैं, आग तो शुक्र को लगेगी। तो समझाने का मतलब वो है कि वो ग्रह तो आपस में लड़ ही नहीं रहे, मरता तो कोई हाँ, तीसरा है।
एक सिंपल सा नियम है, शुक्र लगन में, हाँ। शुक्र लगन में मेलेफिक हो गया, उसकी हाँ। माता को कष्ट जरूर होगा, माता को। कष्ट जरूर होगा। शुक्र 2 है और उसका अगर घर हाँ। शेरमुखी हुआ, हाँ। उसका बेड़ा पार, मतलब हर एक चीज खराब होने वाली है उसका। और अगर शुक्र 2 है हाँ। हाँ। और उसका घर गौमुखी हुआ, तो वो व्यक्ति राज करेगा। मतलब गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा धीरे धीरे करके अमीर बन जाए, सिर्फ एक घर के वास्तु के कारण। ये शुक्र 2 का रिजल्ट है। ओके। कई चीज तो सर आपने जो बताई है, लाल किताब पे जो सूत्र है ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। और सूत्रों के हिसाब से लोग है ना अट्रैक्ट करते हैं, पर लोगों को नॉलेज नहीं है उपाय देना कौन सा है, तोड़ना कौन सा। कई बार लोग ऐसे भी आते हैं कि हमारे उपाय लगे ही नहीं। वो उसका रीजन है ना कुछ, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका जरूरी थोड़ी चंद्र खराब होगा। सही बात है। आपका चंद्र खराब हुआ क्यों है? शुक्र की वजह से। हाँ। तो आप शुक्र की रेमेडीज करोगे कि चंद्र की रेमेडीज करोगे? मैं शुक्र की करूंगा सर। बस। अभी मुझे पता है मेरे लाभ भाव में, मेरे लगन में 11वें घर में बृहस्पति बैठा है, और वो वर्षफल में 11वें घर में आ गया, हम्म। तो वो तो एकदम ही काम ब्लॉक करेगा ही करेगा लाभ भाव तो मैंने एक चीज ये देखी है, 11 में बृहस्पति पीली चीज मंदिर में नहीं दोगे तो आपके पास पैसा आएगा नहीं। 11 में बृहस्पति कहा क्या जाता है? श्लोक क्या है? कफन जो दू दूसरों पर सर। रखेगा। हाँ। तो वो काम आएगा नहीं तो फिर वो कफन के लिए तरस जाओ। और मेज की क्या लाल किताब में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? श्लोक याद करने। किसी को श्लोक नहीं याद है। हाँ, श्लोक याद नहीं है। श्लोक याद हो जाए तो फिर इंसान मरे ही नहीं। अब श्लोक मुझे बहुत मुश्किल से याद करवाए गए हैं, मैं तो खुद बोलता हूँ याद करवाए गए हैं मुझे श्लोक। और वो मुझे श्लोक याद करवा गए तो उमेश शर्मा जी याद करवा गए, वरना मेरे बस के भी नहीं थे श्लोक याद करना। आपने क्लास उमेश शर्मा जी से ली थी क्या? एक आधी क्लास मैंने उमेश शर्मा जी से ली है, मास्टर क्लास जो बोलते थे। ओके। नहीं, मिलने बंदे में। मिलने का बहुत मन था, हाँ। पर मिल नहीं पाए। बात हो गई थी कि घर, मेरा पूरा प्लान बन गया था कि घर जाना है इनके, और हाँ। उन्होंने, दिल के बड़े अच्छे हैं, घर आओ तुम्हें खा पिला के मोटा करके भेजेंगे, ये वर्डिंग थी उनकी। हाँ। लेकिन बस नहीं था नसीब में मिलना, तो क्या करें।